जो भी गिटहब से कोड है उसको ला करके कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, जो भी गिटहब से कोड है उस कोड को हम लोगों ने ला कर कॉपी पेस्ट कर दिया है। और फिर से इस कोड को हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोग इस कोड को अपने इस जो मेन फाइल है, ये हम लोगों का क्या है भाई, ये हम लोग का मेन फाइल है, ठीक है। ये हम लोगों का मेन फाइल है, जिस मेन फाइल को हम लोग पूरा पूरा रन करेंगे और इसी से और इसी पेज में सारे के सारे जो भी आपके अदर पेजेस हैं वो ला करके इंपोर्ट किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई देता है गेट फिल्टर टू, मतलब जो भी अदर पेजेस है वो सबके सब इसमें है। और इसी कोड को हम लोगों को बस एक बार रन करना है, जिससे हम लोगों का डेटा फैचिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और एक और जो चीज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये वाला स्मार्ट वेब सॉकेट V2 वाला जो भी कोड है, इस कोड को जो लोगों ने गिटहब से ला करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे main.py में इंपोर्ट किया है। कहाँ पे इंपोर्ट किया भाई, यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। फ्रॉम स्मार्ट एपीआई डॉट दिस से इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को इंपोर्ट किया गया है और अब फिर से इस चीज को इंपोर्ट करने के बाद से क्या किया गया है भाई, जो भी गिटहब में यहाँ पे आपका गिटहब में जो भी इनिशियल यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, हाँ, यहाँ पे जो भी इनिशियली कोड यहाँ पे गिटहब में लिखा गया है, मैं आपको देखता हूँ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सिंपली इस कोड को कॉपी करके पेस्ट किया गया है वहां पर, और यहाँ से डेटा को फेच किया गया है। अब यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है कि हाँ ये वाला फेच करने के लिए है डेटा, ये इसके लिए ये एरर बताएगा आपका, मतलब कि जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई है। ओके, तो इसी कोड को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है भाई, लिख के बेटर तरीके से मॉडिफाई किया है। एक्सेल सीट में जितने भी डेटा है उन डेटा को हम लोगों ने सेंड किया है। पहले हम लोगों ने क्या किया है भाई, यहाँ पे देखिए डेटा को गेट किया है, और डेटा को गेट करने के बाद उसमें से एनटीपी ओवाई सारी चीज़ों को सेपरेट किया है, फिर से कॉल पुट को अलग अलग किया है, और फिर से इन सारे चीज़ों को अलग अलग करने के बाद से क्या किया गया है, पूरे के पूरे डेटा को भाई साहब राइट किया गया है एक्सेल, ठीक है। ये हम तो ये बात में सब लोग ध्यान देंगे कि ये वाला हम लोग का मेन पेज है, ठीक है। अब हम लोग का पूरा पूरा प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस समझते हैं। तो ध्यान से देखो, एक तो यार सिंपली यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप लोग मेरे को ध्यान से देखिएगा कि ये जो भी वेब सॉकेट है क्या होता है। ये वेब सॉकेट ये बोलता है कि भाई आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन लिख दीजिए, एपीआई की लिख दीजिए, क्लाइंट कोड लिख दीजिए, फिर टोकन लिख दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखने के बाद से जितने भी टोकन्स हैं लाइन वाइज आप टोकन्स यहाँ पे लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जितने टोकन्स आपके पास होंगे उन सारे टोकन को आपको लाइन वाइज लिखते जाइए, और लिखने के बाद से और यदि कुछ अलग भी टोकन है उनका यदि एक्सचेंज टाइप डिफरेंट है तो आप यहाँ पे उन टोकन को एक्सचेंज टाइप को यहाँ पर आप लिख के आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस कोड को रन कीजिए, सारे डेटा एक ही बार में फैच हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही चीज सेम टू सेम अप्लाई किया गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टोकन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोकन है, लेकिन बस यहाँ पर यूं है ना कि जो भी टोकन है ये एक वेरिएबल के फॉर्मेट में आ रहा है, और ये वेरिएबल के फॉर्मेट में कहाँ से आ रहा है मैं तुमको दिखा रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है जो भी आपका टोकन वैल्यू है, ये गेट फिल्टर टोकन ये यहाँ से आ रहा है, और ये गेट फिल्टर टोकन फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये इंपोर्ट किया गया है गेट फिल्टर टोकन के, गेट फिल्टर टोकन के से ये यहाँ से आ रहा है टोकन। तो बस कुछ नहीं, एक तो ऐसे तरीका ये है कि यहाँ पे जितने टोकन्स हैं लाइन वाइज तुम टोकन लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और लिखने के बाद से कोड को रन करो, डेटा तुम्हारा फैच होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ भाई, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे कोड रन होगा, यहाँ पे देखते जाओ, जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे इसके अब वाली चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वेब सॉकेट स्टार्ट हुआ और डेटा यहाँ पे फैच होने लगा है। ये चीज लाइव भी यहाँ पे हो रहा है।
कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आई हैं। इसकी डेट एक्सपायरी हो गई थी, एक्सपायर हो गया था टोकन, तो यहाँ पे नया टोकन फैच होगा। सो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि भाई ये जो भी है हम लोगों का क्या है, क्या है ये जो है, तो ये है हम लोगों का भाई मेन डॉट पी वाई, जिसमें क्या है कि जिसमें हम लोग का जो भी मेन कोड है वो सारा का सारा मेन कोड इसी में है। ठीक है, सारा का सारा क्या है, मेन कोड इसी में। अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे जैसे कि जो भी सारे के सारे टोकन्स, ये इतने सारे टोकन्स है, ये सारे के सारे टोकन दूसरे पेज से फैच किए गए हैं, दूसरे पेज से ये सारे के सारे टोकन दूसरे पेज से फैच किए गए हैं, और इसे इस सारे टोकन को दूसरे पेज से फैच करने के बाद से इस पेज में लेके आया गया है। फैच कहाँ से किया गया है, तो फैच किया गया है गेट फिल्टर टोकन से, और फिर से इसको फैच करने के बाद से इसको फैच करने के बाद से यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया गया है, यहाँ पे फैच किया टोकन की वैल्यू में सारे के सारे टोकन स्टोर है। जो भी गेट फिल्टर टोकन है वो टोकन सारे के सारे आए हैं और टोकन वैल्यू में स्टोर हो गए हैं, और फिर उस टोकन वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिया गया है, यहाँ पे टोकन पे पास कर दिया गया है। सेम टू सेम यहाँ पे हम क्या कीजिए, इस पूरे टोकन को उठाइए और कॉपी करके इस टोकन की वेरिएबल में पेस्ट कर दीजिए और इस कोड को रन कर दीजिए। और कोड को यदि रन करेंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पे आएगा। डेटा लाइन यहाँ पे फैच हो करके कंटिन्यूसली डेटा यहाँ पर फैच हो करके आएगा, और डेटा फैच होकर के आने के बाद ये सारे के सारे डेटा यहाँ पे जो भी कोड यहाँ पे लिखा गया है ये सब के सब एक्सेल शीट में डायरेक्टली अपडेट हो। कैसे अपडेट होगा ये मैं दिखाता हूँ। तो देखो भाई जो भी सारे के सारे डेटा है ये लाइव डेटा यहाँ पे अपडेट होता जा रहा है। लाइव डेटा यहाँ पे देखिए रनिंग मोड में है डेटा, जो भी डेटा यहाँ पे आते जाएगा वो यहाँ पे अपडेट होता चला जाएगा। ओके, और भी मैं इसमें कुछ, और ये जो भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लैगिंग बिहाइंड है, वो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये चीजें रन कैसे होती हैं और आगे कैसे चलते हैं। फिलहाल इसको हम लोग रोकते हैं, और आते हैं हम लोग अपने मेन चीज को कि इसमें क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे चीजों को इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने फिर से उसी चीज पर आकर यहाँ पर देखिए मैंने इसमें क्या किया है कि 3 पेज बनाया है। कितने पेज बनाए हैं, 3 पेज बनाए हैं। एक लॉगिन के लिए जो क्या करेगा भाई, लॉगिन करेगा। एक किसके लिए भाई, लॉगिन के लिए जो क्या करेगा भाई, लॉगिन करेगा। ये यहाँ पे लॉगिन करेगा, जो क्या करेगा भाई, लॉगिन करेगा। दूसरा किसके लिए, दूसरा पेज है यहाँ पे फैच एलटीपी, जो क्या करेगा, एलटीपी को फैच करेगा। जैसे कि या फिर आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद से आप क्या कीजिए कि आप जाइए एक किसी भी चीज का यूज कीजिए, किसी भी चीज का यूज करने के बाद से आप सारे टोकन को फैच कर लीजिए, टोकन को फैच कर लीजिए। टोकन को फैच करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक टोकन को फैच किया गया है, तो टोकन को फैच करके आप टोकन को मैनुअली राइट कीजिए। तो भाई साहब हर टाइम तो हम लोग टोकन को मैनुअली राइट तो करेंगे नहीं, तो फिर इसका मतलब कि हम लोग करेंगे क्या, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक हम लोग काम ये करेंगे कि यहाँ पे टिल्ट एपीआई हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं लोग किस एपीआई का, ये 2 के ऊपर की जो भी एपीआई आपको दिखाई दे रहे हैं ये HTTPS है, और ये क्या है, जो मेन वाला वेब सॉकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले या तो तुम टोकन को मैनुअली लिखो एक एक करके, और लिखने के बाद से क्या करो वैसा क्लिक करके डेटा को टच करो, या फिर एक इससे भी मस्त, और मस्त काम क्या है, मस्त काम ये है कि सबसे पहले क्या करो, आप एक लॉगिन का पेज बना दीजिए और वहां से जो भी ऑथेंटिकेशन टोकन और पेड टोकन है, जहां जहां आपको जरूरत पड़े उस चीज को एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, पहला काम।
फिर क्या कीजिए, फिर आप एलटीपी को फैच कीजिए। एलटीपी को फैच करने का मतलब क्या है? एलटीपी को फैच करने का मतलब ये है कि भाई साहब जो भी निफ्टी है, जो भी निफ्टी, सपोज हम निफ्टी का डेटा यहाँ पे फैच कर रहे हैं, निफ्टी का ही डेटा पे फैच कर क्या जा रहा है, जिसका मतलब उसका कर सकते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, किसी का भी इंडेक्सेस का डेटा, ऑप्शन चेन इंडेक्सेस का डेटा किसी का भी फैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी आप लोग निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी डाल दीजिए वेरिएबल कोड में, उसका डेटा फैच होगा, सबका कोई। यहाँ पे मैं आगे की बातें क्या करेंगे, एक लॉगिन का पेज बनाएंगे जो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन टोकन, फिट टोकन और जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल को ये एक्सपोर्ट करें। फिर उसके बाद से एक हम लोग फैच एलटीपी का पेज बनाएंगे। वो क्या करेगा, वो हम लोग निफ्टी जो किस वैल्यू पे करेंटली है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे रिराइट करेंगे। सपोज डैट की अभी इस समय जो भी निफ्टी है, सपोज डैट अभी इस समय जो भी निफ्टी है हमारे में बताऊंगा, सपोज डैट जो भी निफ्टी हमारा 23,454 पे कर रहा है, रन कर रहा है। तो हमारा ये जो भी सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, ये 23,444 के एलटीपी को क्या करेगा, ये एक बार हम लोग को फैच करेगा। फैच कर लिया, और फैच करने के बाद मैं बता रहा हूँ कैसे फैच करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, 23,000 इस पर्टिकुलर एलटीपी को ये फैच करने के बाद से ध्यान से देखो, ये क्यों इसको 3 एपीआई के यूजर से बनाया गया मैं बता, ये क्या करेगा, 23,438 एलटीपी को फैच करने के बाद से उस एलटीपी को ये क्या करेगा, ये जो दूसरा वाला जो हमारा एपीआई है कौन सा, जो टोकन को फैच कर रहा है, ठीक है। ये जो भी एलटीपी फैच हुआ है, इस एलटीपी को ये क्या करेगा भाई, पहले एक स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट करेगा और बोलेगा स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद से कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के 20 ऊपर और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के 20 नीचे की जितनी टोकन्स हैं उन सारे टोकन्स की डेटा मुझे दे दीजिए। तो कितने टोकन्स है, तो भाई इतने टोकन्स है। एक बात हम लोग और जरूरी ध्यान में रखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की 2 टोकन ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो छोड़ो यार इतना ही देखो, एक पर्टिकुलर ये स्ट्राइक प्राइस है, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर देखो ये भी पर्टिकुलर वही सेम स्ट्राइक प्राइस है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के 2 टोकन है, एक कॉल में है एक पुट में है, ठीक है, एक कॉल में है एक पुट में। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि भाई जब कॉल में कुछ चेंजेस होगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, उससे पुट से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉल का यदि कोई भी एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है। इसीलिए क्या किया गया है कि भाई कॉल के जो भी वेरिएबल्स, मतलब कॉल के जो भी टोकन्स है वो अलग है, पुट के टोकन्स अलग है। मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के 2 टोकन्स होंगे, एक कॉल और एक पुट, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है भाई, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एलटीपी को फैच किया, और मैंने कहा कि भाई साहब एलटीपी जो भी हमारा फैच हुआ है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो भी ऊपर के 2 थे, ये ध्यान से देखिए, ऊपर के 2 थे जो भी यहाँ पे एपीआई यूज हुए हैं, ऊपर के 2 थे जो भी एपीआई यूज हुए हैं, ये दोनों के दोनों एपीआई HTTPS रिक्वेस्ट फॉर्म करते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना जरूरी है, यदि ये दोनों के दोनों HTTPS रिक्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों एपीआई एक बार रन, कोड को एक बार रन, पूरे कोड को, ये पूरा जो मेरा कोड है main.py, इस पूरे कोड को एक बार रन करने पर वेब सॉकेट तो कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएगा चलना, लेकिन 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 जो ये दोनों के दोनों एपीआई, ये दोनों के दोनों क्या है भाई साहब, ये दोनों के दोनों जो भी हमारे एपीआई हैं, एपीआई ये दोनों एक ही बार चलेगा,
और ये कहाँ चलेगा, जो पहला वाला है उसको डाला गया है यहाँ, ठीक है, जो दूसरा वाला है उसको डाला गया है यहाँ पे। URL1 एक बार रन होगा, URL2 भी एक बार रन होगा। सबसे पहले डेटा, सबसे पहले जो हम लोग का चलेगा API credential.py चलेगा, फिर ये क्या करेगा, लॉगिन करके डेटा जहां जहां ये तो मतलब फिर टू डेट ऑथेंटिकेशन जहां जहां यूज होना है सब बांट देगा, ठीक है। तो पहले तो ये रन हुआ, फिर उसके बाद से रन होगा क्या, फैच एलटीपी। क्या रन होगा, फैच एलटीपी। फिर उसके बाद से क्या रन होगा, फिर उसके बाद से होगा गेट फिल्टर। मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बोला था सबसे स्टार्टिंग में ये कि या तो तुम एक काम करो कि टोकन को लाइन बाय लाइन लिखो और कॉपी पेस्ट हर हमेशा हर टाइम तुम क्या करो, कॉपी पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो तुम पूरे टोकन को लिखोगे, फिर डेटा को सर्च करोगे। या फिर तुम एक काम करो, एक बार तुम एक्सपायरी तुम वहाँ पे लिखो कि मुझे इस एक्सपायरी का डेटा चाहिए, और एक बार तुम्हारा पूरा का पूरा जो वेब सॉकेट है वो एक ही बार में पूरा का पूरा डेटा दे देगा। और ये सब के सब डायनेमिक। कैसे, लॉगिन करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेगा, लॉगिन करने के बाद से हम लोग निफ्टी किस वैल्यू पे चल रही है वो वैल्यू हम लोग को ये LTP.py के थ्रू फेच हो, और फिर से LTP.py के द्वारा फेच होने के बाद से वो जो पर्टिकुलर LTP है, हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर LTP के 20 ऊपर और 20 नीचे स्ट्राइक प्राइस का हम लोग को डेटा देते हैं। तुमको जितना डेटा चाहिए तुम मंगा सकते हो, तुमको चाहिए 40 ऊपर 40 नीचे स्ट्राइक प्राइस, तुमको चाहिए 12 ऊपर 12 नीचे स्ट्राइक प्राइस डेटा तुम मंगा सकते हो। एक बात चीज ध्यान रहे, जितना डेटा हम लोग मंगाएंगे उतना ज्यादा हम लोग के सिस्टम के ऊपर फोर्स बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे भाई सब डेटा को हम लोग उतना ही मंगाए जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है, नहीं तो सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ेगा और सिस्टम स्लो होगा। और यही चीज इस केस में मैंने जो यहाँ पे 40 टाइप का यहाँ पे डाला है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे फिर। तो पहले क्या हुआ, लॉगिन हुआ, फिर लॉगिन से हम लोगों का LTP फेच हुआ, फिर से LTP फेच होने के बाद से उस पर्टिकुलर LTP का 20 ऊपर 20 नीचे नीचे स्ट्राइक प्राइस की टोकन्स फेच हुए। टोकन्स फेच होने के बाद से हम लोगों ने क्या किए, उस टोकन को हम लोगों ने इस एंजल की वेब सॉकेट में डाल दिया कि हाँ भाई अब तो मुझे इन सारे टोकन्स का डेटा दे दो। ये हम लोग का पूरा प्रोसेस है कि हम लोग कैसे डेटा को फैच करें। ध्यान से पहले सारी बातें लिखेंगे। फैच टोकन 20 current strike price, filter token will pass here which will give data, ठीक है। और ये क्या करेगा, फुल टेक्स्ट करेक्शन करेगा, मतलब ऐसा तुम डेटा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आने दो, लेने दो। और तुम यहाँ से यदि कोई रिक्वेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तुम यहाँ से कह रहे हो कि वैसा डेटा आ रहा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो, ऐसा और इस तरीके का हो, तो ऐसा इसीलिए फुल डिपेंडेंसी मोड वेब सॉकेट करता है, कि यहाँ पे हमारा जो भी HTTPS है वो नहीं करता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी ये पूरा का पूरा कोड एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, लॉगिन से लेकर के प्रोडक्ट सॉकेट तक चलेगा, टॉप से लेकर के बॉटम तक जो भी कोड हमारे चलेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों HTTPS हैं तो ये दोनों के दोनों एक ही बार कॉल होंगे, फिर कॉल होंगे। क्यों, एक बार मैंने कोड पे क्लिक किया, रन बटन पे एक बार करूंगा, यदि मैं रन बटन पे एक बार इस रन बटन पे क्लिक करने के बाद से जो बाकी दो थे, कौन कौन से, पहला API ये होगा फैच LTP को फैच कर लेंगे, और दूसरा जो API है जो टोकन को फैच कर लेंगे। ये दोनों के दोनों एक ही बार चले, फिर उसके बाद से एक बार चला ये डेटा बेस दिया लगातार और डेटा आएगा इसमें, और ये कंटिन्यूसली डेटा को राइट करते रहेगा। ठीक है, इस चीज को अपना बहुत ही ज्यादा लोग ध्यान देंगे कि सारी चीजें कैसे हुई है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि सारे के सारे कोड को लिखा कैसे। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं, सबसे पहले LTP फेच हुआ, इसीलिए सबसे पहले राइट, इस पूरे VS कोड में सबसे पहले राइट ये हुआ है जब डेटा आ रहा है LTP। और फिर से उस LTP को मैंने क्या किया है, कन्वर्ट करके वैसा कि हाँ इससे 20 नीचे का डेटा चाहिए तो यहाँ पे डेटा को ला दिया है, ठीक है। और फिर से इसी LTP को मैंने क्या किया, नियरेस्ट 2 डिजिट के मल्टीपल्स में मैंने कर दिया, 50 के मल्टीपल्स पे ये आगे रखो। और फिर से यहाँ पे क्या हो गया वैसा, इन सारे टोकन्स का डेटा यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली फैच देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए और मैं बता रहा हूँ देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग का डेफ क्रेडेंशियल से हम लोग क्या किया है,
क्रेडेंशियल को इंपोर्ट किया है, कहाँ से इंपोर्ट किया है, तो एक्सेल से इंपोर्ट किया है क्रेडेंशियल को। क्रेडेंशियल का पेज है जिसमें सारा का सारा डेटा यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, डेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो मैं दिखा सकता हूँ डेटा लिखा तो फिर वहाँ पे तो सारा सारा डेटा में मेंशन हुआ है, तो मैं इसमें आगे की चीजें बोलूँ। तो देखो ये क्या हुआ है, वर्कबुक कहाँ से, ऑप्शन चेन से, ये ऑप्शन चेन का वर्कबुक है, एक्सेल एम है, एक्सेल एम, क्योंकि इसमें हम लोग VBA कोड भी राइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सारे के सारी चीजें इंपोर्ट की गई है क्रेडेंशियल के पेज से। टीम दिखा रहा है 20 सेल से, किस सेल से क्या किया गया है, इंपोर्ट करने के बाद से सारी चीजों को कहते हैं रिटर्न कर दिया गया है। रिटर्न करने के बाद से इन सारी चीज को क्या किया गया है, अवेलेबल रिटर्न कर दिया गया है। रिटर्न करने के बाद से हम लोग को कहाँ कहाँ पे चीज चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए हम लोग को LTP। तो LTP में ध्यान से देखो, LTP में ये फैच LTP क्रेडेंशियल, ये क्रेडेंशियल मतलब पूरी क्रेडेंशियल उसको यहाँ पे लाया है और उसमें से API की और ऑथेंटिकेशन टोकन को लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस URL का यूज किया गया है। ये URL कहाँ पर है, कहाँ पे आपको मिलेगा, ये URL मिलेगा आपको यहाँ पे। वेट फॉर अ चांस। हाँ, एक थे URL यहाँ चलिए, ये HTTPS है, ये लाइव डेटा में करेगा। तो एक है तो ये है, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है भाई ये ध्यान से रखिएगा। ये एक जेसन डेटा हमें पूरा क्या प्रोवाइड करता है, जेसन डेटा प्रोवाइड करता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जेसन डेटा कैसे प्रोवाइड करता है। देख लो जेसन डेटा पूरा प्रोवाइड सारी चीजें का, या फिर इसको ऑपरेटिव फॉर्म में करते हो क्लिक कर हो जाए। होगा होगा फिर ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया क्या है कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो ये है, तो ये पहला, ये हम लोगों का जो मैंने दिखाया इसके पहले वो API का दूसरा पेज। ठीक है, इसका ये सारे कोड काम, सारे कोड आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, ये जो भी हम लोग कोड्स है मार्केट का, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे हम सुन। ये भाई देखिए, ये जो भी वेबसाइट जो भी है इंजन उनका, ये वेबसाइट है स्मार्ट API इंजन। ये भाई साहब मुझे लग रहा है कि जो भी ये Next.js के हेल्प से बनाया गया, हर एक टाइम रिफ्रेश होगा तो थोड़ा यूजर इंटरफेस भी इसका खराब हो गया है। मैं हर एक टाइम इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि इसका बार बार ये लोडिंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इसको रिएक्ट के हेल्प से बनाया जाता है, या फिर ये रिफ्रेश नहीं करता है इस टाइम क्लिक करने पर, तो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मार्केट डेटा पे। हाँ, मार्केट डेटा API में जो भी कोड है आपको मिलेगा। पाइथन पे क्लिक करेंगे तो पाइथन का कोड मिलेगा। Node.js पे क्लिक करेंगे तो Node.js का कोड मिलेगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो कोड यहाँ पर, पाइथन में लिखना है तो कोड यहाँ पर। ठीक है, इसी कोड को मैंने क्या किया है, सीधा कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और इसके बाद से जो है वो है गेट फिल्टर टोकन। यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग सिंपली एक जेसन की API से डेटा फैच करते हैं, उसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जनरली। जैसे कि यहाँ पे डेटा को फैच किया गया है, कैसे फैच किया गया है, तो इस API का यूज करके क्या किया गया है, डेटा को सिंपल यहाँ पे पूरा पूरा वेरिएबल लिखा गया है, और फिर से यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिए हैं टोकन्स को। और मैं आपको आगे भी इसमें चीज बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया है सर, निफ्टी का डेटा हम लोगों ने क्या किया है, लिया है। निफ्टी
ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है, इसका डेटा वो लिया है। फिर से हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे डेटा को ले लेने के बाद से यहाँ पे कुछ एक्शन के डेटा के ऑपरेशन को परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया गया, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो भाई, इसमें क्या पांडास लेवलिंग जो रिक्वेस्ट डेट एंड टाइम, और यहाँ पे जो एलटीपी का हमारा जो पिछला पेज है उसको यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर लिया है। अब एलटीपी को इम्पोर्ट कर लिया और उसको मैंने एलटीपी के वेरिएबल में रख दिया, ठीक है। मैंने कहा एलटीपी ना दिखाया, थोड़ा सा एरर दिखाता तो ठीक है, दिखाया। तो एलटीपी जो फेच होगा वो एलटीपी के इस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, और उस वेरिएबल में स्टोर होने के बाद से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वो एलटीपी जो भी है वो आएगा ही, एलटीपी आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पर जो भी है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई जो भी ये हमारा पिछला वाला एपीआई है, ये एपीआई ये जो भी डेटा हम लोगों को प्रोवाइड करता है, इसमें जो भी एलटीपी रहता है वो पूरा पूरा मतलब पॉइंट के फॉर्म में आपको डेटा ग्रुप नहीं देगा, तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम ऐसा पूरा डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यों यहाँ पे समझा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो भी ये वाला जो एपीआई कौन सा API? ये लास्ट वाला एपीआई मार्जिन है, जहाँ पे हम लोग डेटा को जेसन के डेटा को लेके आ रहे हैं, इस ध्यान से उसको रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे किया गया है। और फिर से यहाँ पे करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को कैसे कच किया है, या फिर ये स्ट्राइक प्राइस इससे ज्यादा इससे कम हो, और ये जो भी एक्सपायरी है दूसरा महीना 6/2025, और यहाँ पे पूरा प्रोटेक्ट है। यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस है 23,350 का स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये स्ट्राइक प्राइस जो भी है ये यहाँ पे इसके आगे 0 लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पे जो भी हमें निफ्टी का डेटा आ रहा है ये कैसे आ रहा है, एलटीपी जो भी आ रहा है ये आ रहा है, सपोज दैट निफ्टी चल रहा है 23,444 पे चल रहा है, ठीक है। तो डेटा इस तरीके से पॉइंट नंबर 0 प्रिसाइस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो डेटा इस फॉर्मेट में हम लोगों का आ गया, ओके। अब मैं आगे देखता हूँ, डेटा इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसा 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसा जो कंप्लीट डेटा है वो हमारा इस फॉर्मेट में हो जाएगा, और इस फॉर्मेट में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके डेटा को वैसा फैच करेंगे, ठीक है। जो भी इस फॉर्मेट में डेटा आएगा उसको ओपन करके उस फॉर्मेट को फैच करेंगे, उसको उसके मल्टीपल के फॉर्म में किया गया है, उसके मल्टीपल के फॉर्म में किया गया है, और फिर से मल्टीपल के फॉर्म में करने के बाद से उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से 20 ऊपर 20 नीचे को फैच किया गया है, और यहाँ पे एक्सपायरी डाली गई है, और फिर से टोकन रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद से मेन में, और हाँ यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज एनालाइज की गई है, और वो चीज ये की गई है कि जरा तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो भी टोकन्स है इन टोकन्स को फ्रैक्शन में बहुत ही सोच समझ के राइट किया गया है, और कैसे राइट किया गया है वो दिखा रहा है। यहाँ पे देखो टोकन जो भी है, कॉल साइड का टोकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पुट साइड का टोकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और फिर उसके बाद से कंजुगेटिव भी ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक तरह से 44,852 है, ये 53, ये 54 है, ये 55 है, 56, 57, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 64, 67, 76, 77, 77। अब आप ध्यान से देखिए क्या है, 77 के बाद से 78 नहीं 86 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीच के नंबर गायब है, कोई दिक्कत, अब गायब क्यों, कुछ नहीं, इसको इसी तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे
गायब नंबर गायब है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कि स्ट्राइक प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस वही है, वो उस स्ट्राइक प्राइस का टोकन नंबर वही जनरेट करके दिया गया है, तो बस वही मेन चीज अपने समझ को ये देखना है ना कि हमेशा जो भी टोकन है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो रहा है। समझिए 876, 877, 886, 898, मतलब टोकन हमेशा कंजिक्यूटिव टोकन यदि लाइन वाइज ऊपर से नीचे देखेंगे स्ट्राइक प्राइस के द्वारा ऊपर से नीचे तो भी इंक्रीजिंग में है, पुट का भी देखोगे वो भी इंक्रीजिंग में है। और फिर से वो इस तरीके से कि पहले कॉल का फिर पुट का, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल की टोकन की वैल्यू कम होगी और पुट की टोकन की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। इसीलिए हम लोग जो भी सारे टोकन्स हैं उन सारे टोकन्स को हम लोग अरेंज कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, एक कोड लिखेंगे कि भाई तुम काम करो, कोड तुम ऐसा लिखो कि पूरे के पूरे जो भी स्ट्राइक प्राइसेस उन सारे स्ट्राइक प्राइस को टोकन को तुम एक असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, और जो भी कंजेक्टिव पूरे टोकन्स को तो हम लोग जो टोकन फेच किए हैं वो अगर उसको एक्शन में राइट करने की बारी आई है तो प्रॉब्लम टोकन है, टोकन कंजेक्टिव नंबर तो है नहीं, बीच बीच में तो छूटा भी है, तो इसका मतलब टोकन को राइट कर सकते। तो यहाँ की ऑब्जर्वेशन जो काम हुई है और वो ऑब्जर्वेशन वो ये हुई है कि कॉल का टोकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पुट का टोकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो भी कॉल का टोकन है उससे बड़ा पुट का। इसका मतलब कि हम लोग पूरी टोकन को हम लोग कोड इस तरीके से करेंगे, हम लोग कहेंगे कि मान लो कि मैं चैट जीपीटी से कोड लिखा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि भाई एक काम को चैट जीपीटी, मेरे पास एक कंजुगेटिव नंबर्स है, ठीक है, विच इज नॉट ऑलवेज कंजुगेटिव बट कंजुगेटिव, ओके, नंबर्स हैं लगातार एक के बाद एक, ठीक है, उसको वो सैंपल ले लेंगे, ठीक है, तो सैंपल ले लिया, हम उसको बोला कि भाई इस कोड को तुम इस तरीके से लिखो कि जो भी कंजुगेटिव नंबर्स मतलब कि डेटा जैसे फैच होके आ रहे हैं वहां से, तो जो भी टोकन्स होंगे वो डिसअरेंजिंग फॉर्मेट में आएंगे, अरेंज तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे कि जो भी टोकन आ रहा है, जो भी टोकन आ रहा है उस टोकन को तुम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट क्या कर दो भाई, जो भी यहाँ पे लिखो, जो भी टोकन आया है उसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दीजिए, और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर, जो भी टोकन उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर दीजिए छोटे से बड़ा, और कन्वर्ट करने के बाद जो भी कंजुगेटिव उसको आप साइड बाय साइड, तो वही कोड यहाँ पे काम में आया है कि टोकन को पहले क्या किया गया, सॉर्टेड किया गया, मैप किया गया, रेंज में उसको फॉर्मेट लाया गया, और फिर से उसको लाइन साइड बाय साइड अरेंज कर दिया गया है, जहाँ पे एक में आपको नाम दिया गया है कॉल का और दूसरे में आपको नाम दिया गया है पुट का, और यहाँ पे देखिए उसको भी बेटर तरीके से हैंडल किया गया है सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं इसमें आगे कि टोकन्स अरेंज हो गया, चीज अरेंज हो गया, अब उस तरीके से हम लोगों ने करके क्या किया है कि डेटा को फेच किया, और पूरे डेटा को हम लोगों ने एक्सेल सीट में किया, ओके, तो ये मेरा पूरा तरीका था। अभी कोई इसमें क्वेश्चन है पूछिएगा, इसको एक्सप्लेन कर